हेलो स्टूडेंट, हमारा जो गेस्ट पेपर चल रहा है उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज्योमेट्री का ये गेस्ट पेपर है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया जा रहा है। एक बात याद रखिए, इस पेपर को हल करना है मतलब यही आएगा ऐसा नहीं, ये एक गेसिंग होती है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं और आ भी सकते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये पेपर की भी प्रैक्टिस कीजिए और टेक्स्ट बुक के पहले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप दूसरे कोई क्वेश्चन कीजिए। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ये जो पेपर बनाया मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा गेस्ट पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। आप जिसने नहीं देखा है तो वो आई के बटन पे क्लिक करके भी वो देख सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। एक्टिविटी 1 रहती है और बाकी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। शुरू करते हैं हमारा पेपर। तो अजीज तलबा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है मंदरदिल कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए 3 मास के लिए है। सरगर्मी आपके सामने है। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहां पर अमली काम मुकम्मल करना, ये एक्टिविटी है। मैंने पहले कहा है एक्टिविटी के सवाल बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है ए बी बराबर, तो देखिए दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी और आगे यहां पर लिखना है, तो जाहिर सी बात है। अब शक्ल देखिए, शक्ल में ए बी और बी सी को ये निशानात से बराबर मसावी बताया गया है, राइट। तो हम यहां पर सिंपली इसको लिख लेंगे कि ये जो है हमारे पास दिया हुआ है। हो गया आपका जवाब। आधे मार्क्स आपको मिल गए यहां पर, हाफ मार्क्स। ठीक है, चलिए अब देखिए जब किसी मुसल्लस के 2 जिले मसावी होते हैं ना, तो उसके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं। अब ए बी का मुकाबिल का जाविया देखेंगे आप, तो ये है, और ए बी के मुकाबिल का जाविया सी मिल गया। बी सी के मुकाबिल का जाविया आप देखेंगे तो ए मिलेगा आपको, इसके मुकाबिल का ये, इस जिले के मुकाबिल का ये, तो दोनों जाविये भी मसावी होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मुतसावी साकाइन मुसल्लस का मसला। तो अब यहां पर एक जाविया हमको दिया है बी ए सी, तो ये किसके बराबर होगा? बी सी ए के बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे जाविया बी सी ए। चलिए समझ में आ गया, इतना आपने लिख लिया, आपको हाफ मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं। अब देखिए ये जब दोनों जाविये मसावी होंगे, दोनों जिले मसावी होंगे, तो ये जो होगा जाविया ये 45 का होगा और ये भी 45 का होगा और ये 90 दिया हुआ है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे 45 45 90 का मसला, 45 45 90 थ्योरम। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये दोनों जिले जो होते हैं ए बी और बी सी, ये होते हैं 1/2 जरब वित्र, और वित्र हमारे पास दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ बॉक्स में लिखना है 1/2। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख लिया तो आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इसको ही हल करते जाना है। तो यहां पर देखिए एसी की कीमत जजर 8 रखी हुई है। चलिए रखी हुई एसी की कीमत, ये 1/2, तो ये तो फिर ऐसे ही रहेगा ना, इसमें कहां चेंजेस होंगे। जैसा एसी की कीमत रखे जजर 8, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये भरा आपने, आपको मिल गए हाफ मार्क्स। देखिए 2 मार्क्स एकदम क्लियरली आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको हल करना है, तो मैं इसको यहां पर हल कर रहा हूं साइड में। इसको हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2, और फिर इसको लिखेंगे 4 का जज़र मुरब्बा 2, तो 2 जज़र 2। इसका मतलब जज़र 8 को इस तरह अज्जा दरबी करके इसको मुख्तसर किया गया है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो वही आएगा 1/2। बात समझ में आ रही है? कुछ भी करना नहीं है एक्टिविटी में, वैसे वैसे लिखते जाना है बस। आपको यहां भी हाफ मार्क्स मिल गया। अब ये जज़र 2 और ये जज़र 2 काट दीजिए तो आपका जवाब आएगा 2। ये जज़र 2 आप अगर काट देते हैं ये जज़र 2 से, तो आपको 2 बचेगा। 2 1 2, जवाब आ गया 2। 3 मार्क्स आपको 6 बॉक्स भरने के आसानी से मिल जाएंगे। समझ में आया? तो ये इस तरह की एक्टिविटी होती है स्टूडेंट, बहुत आसान होती है ये एक्टिविटी।
थोड़ा ये मिटा दूं मैं। चलिए अगली एक्टिविटी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है, ये अमली काम है। दिया हुआ है जिला एक्स वाई, यानी ये वाला जिला ए सी, ये दोनों मुतवाजी है, ठीक है, ये मुतवाजी है। उसके बाद दिया ए एक्स बराबर 3 ज़रब बी एक्स, 2 ज़रब ए एक्स बराबर 3 ज़रब बी एक्स, 2 ज़रब ए एक्स यहां लिखा है हमारे पास। और एक्स वाई 9 दिया हुआ है हमारे पास, ये 9 दिया हुआ है। तो ए सी की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब इसकी कीमत कैसे मालूम करेंगे, ये चीज हमको दी गई है और यहां पर हमको देखिए एक बड़ा बॉक्स है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, यानी इस बॉक्स को भरेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए एक्स है तो एक्स है, बी एक्स है, तो इसको कैसे हल किया गया है देखिए मैं यहां पर बता देता हूं। 2 ए एक्स बराबर 3 बी एक्स था, एक्स को इधर रखिए, बी एक्स को इधर बटे में लाइए, तो उधर क्या बचा है, 3 बचा है, और ये 2 इधर जाएगा तो तकसीम में आ जाएगा, तो 3/2, तो हम यहां लिख सकते हैं 3/2 है। आसान स्टूडेंट, आधा मार्क्स मिल गया आपको। चलिए अगला देखते हैं। इसने लिखा है अमल तरकीब। अब आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा निस्बत और तनासुब, निस्बत और तनासुब, उसमें अमल तरकीब इस्तेमाल होता है। अमल तरकीब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है एक्स जमा बी एक्स, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्स की कीमत 3 है उसको लिख देना है, बी एक्स की कीमत 2 है उसको लिख देना है। ये अमल तरकीब हो गया, ऊपर जाके जमा हो जाता है, और बी एक्स नीचे जैसा था 2 ऐसे रख देना है। सिंपल, बहुत आसान है। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स हो गए। दोनों की जमा कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 5 और इसको 2 लिख दीजिए। और एक्स जमा बी एक्स, देखिए एक्स जमा बी एक्स दोनों की जमा करेंगे तो मिलेगा ए बी, और ए बी उसने यहां पर लिखा हुआ है और बी एक्स जैसा नीचे था वैसे ही है। सिंपली आपको सिर्फ बॉक्स भरना है समझकर। आगे देखते हैं। अब देखिए ये दोनों जो मुसल्लस है बी सी ए बड़े वाला और ये छोटे वाला, ये बड़ा और ये छोटा दोनों मुतशाबा है। ज़ा आजमाइश ये हमको दी हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नजीर जिले तनासुब में होंगे, तो बी ए का नजीर जिला बी एक्स है, ये लिखा हुआ है। ए सी का नजीर जिला वाई एक्स, सॉरी सी ए का नजीर जिला वाई एक्स है, वो भी लिखा हुआ है, यानी ए सी और एक्स वाई ये भी लिखा हुआ है। मुतशाबा मुसल्लस के नजरी अजला उसकी वजह दी गई है। हमको सिर्फ अब ये बॉक्स बनना है। देखिए ए सी ऐसे ही है, एक्स वाई की कीमत हमारे पास 9 थी, इस शक्ल में देख सकते हैं आप यहां पर, और उसके बाद बी एक्स की कीमत हमारे पास आई 2, और ए बी ए बटे, ये देखिए यहां पर बी ए बटे बी एक्स 5/2, तो यहां लिख देंगे 5/2। सिर्फ देख देख के आपको फिल करना है। अब इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो मैं इसको यहां हल कर रहा हूं। 5/2 बराबर ए सी बटे 9, तिरछी ज़रब कीजिए 5 ज़रब 9/2 ऐसे ही रहेगा, और इधर बचेगा ए सी, इसको काट दीजिए, 5 9 45 होता है, इसको जरा ज़रब कर देता हूं बटे 2 ए सी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 1 बचा तो 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो आपका जवाब आएगा 22.5। ये पूरे बॉक्सेस बहुत इजी है, सिर्फ आपको कीमतें लिखना है और उसको हल करके जवाब लाना है। 3 मार्क्स की ये एक्टिविटी है, तीनों में से दो एक्टिविटी दी जाएंगी, एक आपको यहां पर करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये ए था, और क्वेश्चन नंबर 3 के बी की तरफ जाते हैं जिसमें आपको सवालात हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी, मंदरदिल कोई 2 जिमनी सवालात हल कीजिए। 2 सवालात हल करना है, 3-4 सवालात दिए जाएंगे, 2 उसमें से आपको करना है। चलिए देखिए 4 सवाल आपके सामने हैं, एक एक सवाल लेकर हम इसको हल करते हैं। चलिए एक एक सवाल लेते हैं हम और इसको हल करते हैं। पहला सवाल देखिए, 3.3 सम निस्सूत्र का दायरा बनाइए। बोल दिया उसने, पढ़ते जाइए और बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए। 3.3 सम, तो आप इस अपने प्रकार में 3.3 सम लीजिए, पहले मरकज बनाइए और यहां पर दायरा बनाइए, इस तरह दायरा जैसा मैंने बनाया। ये 3.3 सम का दायरा है हमारा। मैंने नाप कर बनाया नहीं, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं। तो 3.3 सम का अगर आपने दायरा बनाया, उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है, बीच में कर देता हूं। इसमें 6.6 सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 6.6 सम का मतलब क्या होता है, लंबाई का वृत्त पी क्यू बनाइए। अब देखिए ये मरकज फर्ज कीजिए
और ये निष्कुत्र है आपका 3.3 सम। ठीक है, अब इसमें हमको एक वित्र बनाना है। वित्र जो दायरे के अंदर बनता है, यहां पर बन सकता है, यहां पर बन सकता, लेकिन उसकी लंबाई 6.6 सम है। तो आप देखेंगे निष्कुत्र 3.3 सम है, तो उसका डबल 6.6 सम हो गया। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं इस तरह, तो ये पूरा बन जाएगा 6.6 सम, और यही हमारा वित्र रहेगा। और इसी को आप नाम दे दीजिए PQ। बात समझ में आई? सोचना कि 3.3 सम निष्कुत्र है, तो वित्र बन गया PQ 6.6 सम डबल, यानी ये वित्र भी हो गया और कुत्र भी हो गया, क्योंकि दायरे का सबसे बड़ा वित्र कुत्र होता है। कुतर, ये कुत्र है हमारा PQ। ठीक है, अब क्या बोला है? P और Q से गुजरने वाले दायरे के ममास बनाइए। तो अब क्या करना है हमको? इसको आगे बढ़ाना है। मैं जरा ये ले लूं स्केल हमारी, चलो भाई, हाँ, इसको इस तरह आगे बढ़ाइए और इसको भी इस तरह आगे बढ़ाइए, आप मत जाइए कहीं पर, और इसको भी इस तरह आगे बढ़ाइए। ये बढ़ाने के बाद प्रकार की नोक आप क्या कीजिए, यहां पर रखिए, इस नुक्ते पर P पर। ठीक है, हमको यहां से उम्मीद खींचना है। कहां से? यहां से। तो एक जगह इधर कट कीजिए, एक जगह इधर कट कीजिए, वही फासला, फासला बदलना नहीं है। जो फासले से आपने अंदर कट किया, उसी फासले से आप यहां भी एक कॉस बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे, थोड़ा फासला बढ़ाएंगे, और प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे, और ऊपर की जानिब एक कॉस बनाएंगे आप, नीचे की जानिब भी एक कॉस बनाएंगे। कहां रखा मैंने? इस नुक्ते पर रखा था। अब वही फासला, फासला बदलना नहीं है, प्रकार की नोक यहां रखना है, जो दूसरा कॉस बनाए थे अंदर की तरफ, और पहले इसको आप कट कीजिए, दूसरे कॉस को भी कट कीजिए, और इन दोनों को आप क्या कीजिए? मिला दीजिए इस तरह। ये आपका बन गया एक ममास। ठीक है, दूसरा ममास सेम टू सेम आपको इसी तरह बनाना है। मुनासिब फासला लीजिए, प्रकार की नोक Q पर रखिए, इस तरफ एक कॉस बनाइए, इस तरफ भी एक कॉस बनाइए, फिर फासला बढ़ाइए, और फिर यहां पर बाहरी नुक्ते पर प्रकार की नोक रखिए, फासला बढ़ाकर एक कॉस यहां बनाइए, एक कॉस यहां बनाइए, फिर प्रकार की नोक अंदर वाले कॉस पर रखिए, और इसको कट कीजिए और इसको कट कीजिए। देखिए मैंने फासला कोई भी नापा नहीं है, यहां रखा, मुनासिब फासले से एक कॉस बनाया, उसी फासले से ये कॉस बनाया, फिर फासला बढ़ाया, थोड़ा सा, कुछ नापने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फासला बढ़ाते जाना है, कॉस बनाना है और उसको कटा करके बनाना। सिमिलरली इसी तरह यहां पर भी, जब हमने यहां रख के कॉस बना लिया, यहां रख के कॉस बना लिया, नीचे वाले कॉस को भी कटा कर दिया, तो आप दोनों को क्या कीजिए? मिला दीजिए। ठीक है, अब इसको हम यहां से एक उम्मीद खींचिए इस तरह। देखिए मैं नाप कर नहीं बना रहा हूं, इसलिए मेरे आगे पीछे हो सकता है कॉस, आप सिर्फ समझ लीजिए इसको कि किस तरह बनाना है। मैं नाप कर तो नहीं बना रहा, मेरे पास प्रकार स्केल नहीं है, फिर प्रकार स्केल के वास्ते आपको उधर ले जाना पड़ेगा, फिर उधर बताना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है यहां पर आप, जैसे मैंने मेथड बताया आपको, उसी तरह ये दोनों नुकात आपके मिलना चाहिए, जैसे मैंने यहां पर इन दोनों नुक्तों को यहां पर मिलाया है। मैं पहले बता देता हूं, जैसे यहां पर ये जो है कॉस मैं यहां पर बना देता हूं वापस आपको, इस तरह ये कॉस जो है मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये जो है दो ममास हमने P और Q से गुजरने वाले ममास बनाइए बोला था, लिख लिए। ममास के मुतालिक अपना मुशाहिदा कीजिए, तो लिखेंगे दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाजी है। ठीक है, ये हमारा मुशाहिदा हो गया। क्या हो गया ये हमारा? उसने कहा था मुशाहिदा लिखिए, तो मुशाहिदा हमने लिखा कि ये दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाजी हैं। तो इस तरह आपने पूरी शक्ल बनाकर ये लिखा, तो आपको 3 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे पास है, अगर नुकात LX7 और M115 का दरमियानी फासला 10 है, तो X की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, फासले का जाब्ता लेंगे हम। फासले का जाब्ता क्या है? मैं पहले जाब्ता लिख देता हूं। फासले का जाब्ता क्या है? जजर में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये जाब्ता इस्तेमाल करना है। अब फासला किसका दिया हुआ है, 10 सम किसका, ये नुकात L और M का फासला है, तो हम लिखेंगे LM इज इक्वल टू, जाब्ता लिखेंगे, जाब्ते में लिखेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, लिख लिए। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं यहां पर नुक्ते लिख रहा हूं, L x 7 और M 1,15, इसको हम लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको हम लेंगे x2, इसको लेंगे y2। ये पहला नुक्ता है तो x1 y1, दूसरा नुक्ता है तो x2 y2। कीमतें हम रख देंगे यहां पर, मैं जजर बना लूं पहले। हाँ, x2 की कीमत आप देखिए यहां पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस x1 की कीमत x है तो उसको x लिख दीजिए, cos की कुवत लगा दीजिए। y2 की कीमत आप देखेंगे तो 15 मिलेंगी आपको, माइनस y1 की कीमत आपको 7 मिलेगी, cos लगा दीजिए। और फासला, दरमियानी फासला 10 सम हमको दिया हुआ है, तो LM की जगह आप रख दीजिए 10 सम, क्योंकि इसका जो फासला है L और M का वो 10 सम हमको दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, सिंपली आप ये 10 को ऐसे ही रखिए और इसको आप खोल दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको बाद में हल करेंगे, और 15 में से 7 गए तो आपको मिलेगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये बहुत अंदर हल करना इसको डिफिकल्ट होता है ना, फिर आप करेंगे। तो मैं एक मेथड बता रहा हूं, आप क्या कीजिए, जब हमको पता है एक तरफ से जजर हटता है तो दूसरी तरफ कुवत लगती है, बराबर के एक तरफ से अगर मैं जजर हटा दूंगा, फर्ज कीजिए मैंने यहां से जजर हटा दिया, यानी मैं ले रहा हूं जजरुल मुरब्बा, ये मुरब्बा ले रहा हूं, सॉरी जजरुल मुरब्बा नहीं, मुरब्बा ले रहा हूं। देखिए इधर से जजर हटा दिया तो इधर मैं कुवत लगाऊंगा, ये मेथड होता है, ये आसान मेथड बता रहा हूं। ये क्या लिया मैंने, मुरब्बा करने पर इसका भी मुरब्बा किया तो ये कुवत और जजर हट जाएगा, और इसका मुरब्बा किया तो कुवत हो जाएगी। ये मुरब्बा किया मैंने, मुरब्बा करने के लिए जजर हट जाता है और दूसरी तरफ जो है कुवत लग जाती है, उसका मुरब्बा लिया जाता है। अब इसका मुरब्बा आपको पता है कितना हो गया, 100, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको लीजिए A और इसको लीजिए B, इसको लीजिए A, इसको लीजिए B, और एक जाब्ता है अपने हमारे पास, वो जाब्ता मैं यहां पर लिख लू, A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका हल होता है A स्क्वायर माइनस 2AB जमा B स्क्वायर। इस जाब्ते से इस कॉस को हम खोलेंगे। तो देखिए इस जाब्ते में A स्क्वायर है और यहां पर A की जगह 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जाब्ते में माइनस है तो मैं भी माइनस लगाऊंगा, जाब्ते में 2 है तो मैं भी 2 लिखूंगा, जाब्ते में B A है तो A की जगह हमारे पास 1 है तो मैं लिखूंगा 1, जरब करके B है तो B की जगह x है तो मैं लिखूंगा x, जमा करके B की कुवत 2 है जाब्ते में तो मैं लिखूंगा B की जगह x है तो x की कुवत 2, बराबर जमा 8 का मुरब्बा 64। बात समझ में आ गई। सिंपल मैंने ये कॉस को जाब्ते की मदद से खोल दिया। 100 ऐसे लिखेंगे आप, बराबर 1 भी ऐसे ही लिखिए, माइनस 2 का 2, x ऐसे रहेगा। अब देखिए 64 भी ऐसे लिख रहा हूं। अब 100 और ये 64 और 1 कितना हो गया 65, ये 1 और ये 64 कितना हो गया 65। 65 लिख लेता हूं मैं, चलिए आपके लिए, 65 माइनस 2x जमा, सॉरी ये एक्स स्क्वायर भूल गया मैं यहां पर लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। 64 और 1 65 हो गया तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये 65 माइनस 2x जमा एक्स स्क्वायर, ये हमारी बनी मुरब्बई मसावत, इसको हमको हल करना है। तो अब ये 65 को इधर लेकर आ जाएंगे या आप इसको इधर लेकर आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसको मुक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, म्यारी सूरत में। म्यारी सूरत में लिखने का तरीका जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई के बटन पे क्लिक कीजिए, मुरब्बई मसावत का सवालात देखिए, उसमें मैंने तरीका बताया कि कैसे म्यारी सूरत में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x इसके बाजू आएगा क्योंकि ये बॉस x, प्लस 65 ऐसे ही रहेगा, और ये 100 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा नफी 100। अब इधर कुछ नहीं बचा है तो इधर लिखेंगे 0, यानी मुरब्बई मसावत की म्यारी सूरत बन चुकी है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
65 में से 100 नहीं जाते, 100 में से 65 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 35 बराबर 0। -35 के हमको अज्जाए दरबी करना है तो 7 पंजे 35, यहां पर नफी है तो नफी लगाएंगे और यहां पर नफी है तो इसके साथ जमा लगाएंगे, तो जमा नफी नफी होगा। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा और 7 पंजे 35 होता है दोनों की ज़रब, तो इसको डायरेक्ट कॉस में लिखेंगे x - 7 x जमा 5 बराबर 0। तो ये -7 हो जाएगा x बराबर 7 या ये जमा 5 हो जाएगा नफी 5 x बराबर -5। तो x की कीमत 2 मिलेंगी, या तो 7 होगी या नफी 5 होगी। तो ये सवाल था बच्चों x की कीमत मालूम करने के लिए, 3 मार्क्स का सवाल है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले तीसरे सवाल के ऊपर। 4 सवाल थे, आपको 2 करना है, तीसरा सवाल मैं यहां पर ले रहा हूं। मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल के मुकाबिल के ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं। भाई ये एक मसला है। ये क्या है? मसला। मसले में सबसे पहले आपको लिखना है, शक्ल बनाना है। सबसे पहला स्टेप शक्ल बनाना है। तो मैं स्टेप बताता हूं, शक्ल बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या शक्ल बनाएंगे हम? मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल अज़ला इसको कहते हैं। ये मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल अज़ला है। कैसे? इसके अंदर हम बनाएंगे एक ज़रबुल अज़ला, कैसा भी बना दीजिए आप। ये मुरब्बा दिख रहा लेकिन ये ज़रबुल अज़ला ही है, इसको समझ लीजिए, है ना। ये मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल अज़ला, इसको नाम दे दीजिए। मैं इसको नाम दे रहा हूं A B C और D। शक्ल बना लिया, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, आधा मार्क्स मेरा मिल गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल अज़ला दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे A B C D एक मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल अज़ला है। एक मुस्तकीमुल मुहित ज़रबुल अज़ला है। ठीक है, अब क्या होगा? ये इतना ही दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। हमको अब साबित करना है कि इनके मुकाबिल के जाविया, यानी जाविया A और जाविया C, ये मुकाबिल का जाविया है। दूसरा जाविया जाविया B और जाविया D, ये मुकाबिल के हो गए। ये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम का मतलब जिनकी जमा 180 होती है, जिनकी जमा 180 होती है उनको मुतम्मिम जाविया कहते हैं। तो अब साबित करना है, क्या साबित करना है? कि जाविया A जमा जाविया B C बराबर 180 और जाविया B जमा जाविया D बराबर 180, ये हमको साबित करना है। अब हम लिखेंगे सबूत। क्या लिखेंगे? सबूत। सबूत के लिए हम यहां पर देखिए कैसे करेंगे सबूत। सबूत दिया हुआ है, साबित करना है। अगर इसमें कोई अमल है तो अमल लिखेंगे, अमल नहीं है तो डायरेक्ट सबूत लिखेंगे। इसमें कोई अमल नहीं है। अब मैं एक जाविया ले रहा हूं, देखिए जाविया A ले रहा हूं और इसका पूरा नाम लिख रहा हूं BAD, सिंगल नाम लिखता हूं, चलिए कोई मसला नहीं। जाविया A, ये वाला जाविया, क्योंकि दूसरा कोई जाविया A नहीं है। अब ये जाविया कहां से बना? इसकी साकाइन देखिए आप, थोड़ा सा अलग कलर से बता दो इसकी साकाइन, यही कलर बताता हूं। चलिए देखिए, ये साकाइन है और ये है। अब ये जो साख जाके दायरे को D पर कता कर रही है और B पर कता कर रही है, तो इसके मुकाबिल का जो कौस होगा ना, वो ये होगा पूरा। ये पूरा कौस है BCD, इस जाविया A के मक्तुआ कौस है और ये कौसी जाविया है। जाविया A क्योंकि दायरे पर बन रहा है तो ये कौसी जाविया है। इसके मुकाबिल का कौस BCD, तो कौसी जाविया अपने मक्तुआ कौस के निस्फ होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम जाविया A आधा होगा, सॉरी इसको कलर बदलता हूं, जाविया A 1/2 मेजर कॉस BCD। क्यों? कौसी जाविये का मसला। ये इसकी वजह लिखे, वजह लिखना जरूरी है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो, अगर वजह नहीं लिखे तो। जाविया A अपने मक्तुआ कौस के निस्फ है, हो गया। सिमिलरली इसी तरह अब लेंगे हम जाविया B।
सॉरी जाविया सी, बी तो है, बी बाद में लेंगे, सी जाविया सी 1/2 मेजर कॉस, कौन सा कॉस, सी के मुकाबिल का कॉस आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि सी ये है इसके सामने, सी का जाविया यहां, साख यहां जा रही, यहां कता कर रही है, यहां जा रही, यहां कता कर रही है, तो इसके मुकाबिल का जाविया कॉस जो मिलेगा मकतूआ कॉस बी ए डी, तो हम लिखेंगे बी ए डी, ठीक है। इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे, वजह भी यहां लिखेंगे, कौसी जाविये का मसला, ये इसकी वजह लिख ली हमने, कौसी जाविये का मसला। अब क्या करना है, 1 और 2 की हमको जमा करना है, 1 और 2 की जमा करना है, 1 + 2, तो जाविया ए जमा जाविया सी, देखिए ए इधर था और सी इधर था, दोनों की जमा कर दिया, इन दोनों की भी जमा करेंगे तो 1/2 मेजर कॉस, कौन सा है, बी सी डी प्लस 1/2 मेजर कॉस बी ए डी। देखिए दोनों की मैंने क्या कर दिया, जमा कर दिया, पहले ए और सी की जो लेफ्ट हैंड की तरफ थे उनकी जमा किया, फिर जो राइट हैंड के थे बी ए डी और बी सी डी उनकी जमा कर दिया, तो जाविया ए जमा जाविया सी बराबर 1/2। अब क्या करना है, इसमें से मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तो इधर क्या बचेगा, कॉस बी सी डी और यहां बचेगा कॉस बी ए डी, बच गया। अब शक्ल में देखिए, बी सी डी कहां पर है, ये रेड वाला, और बी ए डी कहां है, ये ब्लैक वाला, दोनों की जमा कर दिया है तो पूरा दायरा मिलता है। रेड वाले कॉस की अगर मैं जमा करूंगा इस ब्लैक वाले कॉस से तो पूरा दायरा बन जाता है, पूरे दायरे की जो पैमाइश होती है वो होती है 360, तो इसलिए इन दोनों की जमा जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 360, क्योंकि इन दोनों को जमा करने से पूरा दायरा बन जाता है, उसकी पैमाइश 360 होती है। इसको आप कट कर दीजिए, 2 एका 2, 2 8 16, तो आपको मिलेगा 180। तो हमारे पास जो आएगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, जाविया ए जमा जाविया सी बराबर 180, और यही हमको पहले साबित करना था, नंबर 1 साबित हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए, अगला बताने के लिए आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे इसी तरह, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, जाविया ए जमा जाविया सी जमा जाविया बी जमा जाविया डी, कितने जाविये, 4 जाविये। ये जो अंदर ज़रबतुल अज़ला है ना, ये ज़रबतुल अज़ला के चारों जाविये की पैमाइश का मजमुआ, कोई भी ज़रबतुल अज़ला के चारों जाविये की पैमाइश का मजमुआ होता है 360, लिख दीजिए आप, है ना, 360। अब इसमें से जो हमारे पास आया है जाविया ए जमा जाविया सी, उसकी पैमाइश है 180, तो इसकी जगह पर आप लिख दीजिए 180, और ये जमा जाविया बी जमा जाविया डी इसी तरह रहेगा, और ये बनेगा 360, ये 180 इधर लाइए माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 360 माइनस 180, और अगर आप यहां से माइनस कर देते हो तो आपको मिलेगा जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 180। 360 में से 180 गया तो ये भी सबूत आ गया हमारे पास, तो दोनों हमारे पास आ गए, ए जमा सी 180, बी जमा डी 180। तो स्टूडेंट ये एक मसला था, मुस्तकिल मुआहिद ज़रबतुल अज़ला का मसला, इसको 3 मार्क्स के लिए यहां पर, ये कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है, लेकिन 4 मार्क्स में हॉट क्वेश्चन होते हैं, मे भी पॉसिबल दे मे भी पॉसिबल ना दे, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं हम, चौथे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ए बी सी डी एक मुतवाजुल अज़ला है, ठीक है, ये ए बी सी डी एक मुतवाजुल अज़ला है, शक्ल देखकर समझिए और उसका सबूत समझिए। जिला बी सी पर एक नुक्ता ई है, देखिए यहां पर ये बी सी पर है, खट डी ई, कहां डी ई, ये दिख रहा है, शुआ ए बी को, यानी ये शुआ ए बी आगे बढ़ा तो नुक्ता टी पर कता करता है, देखो लिखा है यहां पर,
तो दिखाइए कि ये, तो आप डायरेक्ट, ये तो मसला है नहीं, डायरेक्ट आपको सबूत लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है वो सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सबूत लिखिए आप। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो दिया है ना मुतवाजुल अजला है, तो इसका मुतवाजुल अजला कैसे कहते हैं, जिसके मुकाबिल के जिले मुतवाजी हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी सी डी क्या है, मुतवाजुल अजला है। तो मुतवाजुल अजला है तो क्या होगा, ए बी जो होगा ये मुतवाजी होगा सी डी के, या डी सी लिख सकते हैं आप। और क्या हो सकता है, बी सी जो होगा ये भी मुतवाजी होगा ए डी के, क्योंकि मुतवाजुल अजला है। ठीक है, आप गौर से देखिए, अगर मैं लेता हूं कि ये जो ए बी है ये मुतवाजी है, तो इसका मतलब ए टी भी तो मुतवाजी हो गया, तो इसी को मैं लिख रहा हूं ए टी मुतवाजी है सी डी के। देखिए ए टी ये पूरा यहां से यहां तक, ये भी तो मुतवाजी हुआ ना, समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं, ये ए टी ये भी मुतवाजी हुआ सी डी के, इसलिए मैंने लिखा ए टी मुतवाजी है सी डी के, क्योंकि ए बी को ही आगे बढ़ाया गया। अब आप गौर करेंगे, इस तरह ये मुतवाजी है और इस तरह ये मुतवाजी है, ये डी सी है और ये ए टी है, और एक खत इनको कता कर रहा है इस तरह, तो वो खत इस तरह कता करते हुए बल्कि इस तरह कता कर रहा है, इस तरह दिख रहा है, और वो खत है टी डी। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखिए बाहर निकल जाएगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये कता कर रहा है, तो इसको हम काते खत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काते खत। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम काते खत बोलेंगे, क्योंकि मैं इसको अगर आगे बढ़ा देता हूं इस तरह, तो ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इस तरह जाएगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस तरह जाएगा, हो गया काते खत। चले ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। तो अब लिखेंगे टी डी काते खत है। एक एक चीज समझना जरूरी है। अब हम लिखेंगे ये दोनों मुसल्लस, कौन सा, ये बारीक वाला और ये वाला, दिख रहा है, दो बारीक मुसल्लस को हम लेंगे तो उनका नाम लिखेंगे मुसल्लस। देखिए पहले लिख रहा हूं टी बी ई, क्या लिखा मैंने, टी बी ई। दूसरा लिखूंगा डी सी ई, और डी सी ई में। अब इसमें हमको बताना है, देखिए एक जाविया ये जो दिख रहा है आपको, रेड से बताता हूं, ये जो जाविया दिख रहा है आपको, ये और ये एक्स बन रहा है, मुतकाबला जाविया, तो उसको लिखेंगे अब हम डायरेक्ट। कौन से जाविया, मुतकाबला जाविया। तो लिख रहा हूं, पूरा नाम लिख रहा हूं, बी ई टी मुतमासिल है सी ई टी के, सी ई डी के, सी ई डी के। कहां ये, बी ई टी और सी ई डी दिख रहा है, मुतकाबला जाविये, इसकी वजह लिखेंगे मुतकाबला जाविये। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब इसी मुसल्लस में देखिए आप के जाविये, देखिए मैं नाम लिखता हूं, उसके बाद आपसे पूछता हूं ये कौन से जाविये हैं। बी टी ई मुतमासिल है जाविया सी डी ई, ये वजह लिखना है मुझको, यहां पर फर्ज कीजिए। तो मैं क्या वजह लिखूंगा आप ये बताइए इस शक्ल को देखकर। बी टी ई ये वाला जाविया और सी ई डी ये जाविया, अरे ये तो जेड बन रहा है ना भाई, दिख रहा है कि नहीं जेड, और जेड बने मतलब मुतबादला जाविये, तो यहां लिखेंगे हम मुतबादला जाविये। चलिए इतना आपको समझ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने समझाया। दो जाविये मुतमासिल हो गए तो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। टी बी ई ये जो मुसल्लस है मुतशाबा होगा डी सी ई के, सी डी सी ई के, और आजमाइश लिखेंगे जा आजमाइश। कौन सी लिखेंगे,
जा आजमाइश। अब आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस के नजीर जिले तनासुब में होते हैं, तो टीबी का तनासुब हम डीसी से लेंगे तो लिखेंगे यहां पर टीबी बटे डीसी बराबर बीई का तनासुब हम सीई से लेंगे तो लिखेंगे बीई बटे सीई बराबर टीई का तनासुब हम डीई से लेंगे तो लिखेंगे टीई बटे डीई। अब हमको जो साबित करना है उसमें गौर कीजिए। देखिए डीई है, बीई है, सीई है, टीई है, यानी डीई है, बीई है, सीई है, टी है, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, ये पहली निस्बत का कुछ काम नहीं है, तो भाई इसको मैं कट कर देता हूं यहां से, इन दोनों को लेता हूं और इसकी तिरछी ज़रब करता हूं तो मुझको मिलेगा क्या, इन दोनों की तिरछी ज़रब करा तो मुझको मिलेगा डीई ज़रब बीई, और इसकी भी तिरछी ज़रब करता हूं तो मुझको मिलेगा सीई ज़रब टीई, और इसकी वजह हम लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के अज़ला या नज़ीरी अज़ला आप लिखेंगे, और यही हमको साबित करना था। सिंपल है, सिर्फ आप क्या कीजिए, देखिए यही साबित करना था, डीई ज़रब बीई, डीई ज़रब बीई और सी ज़रब टीई, तो सी ज़रब टीई। सिंपल। अब मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों छोटे मुसल्लस को मुतशाबा बता दिया, मेरा सबूत आ गया। नज़ीरी अज़ला तनासुब में लिया, तिरछे ज़रब किया, सबूत आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 2 करना था। ऐसे सवाल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आते हैं। तो ये स्टूडेंट यहां पर वीडियो खत्म होता है हमारा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।